Hello everyone and very warm welcome to all the viewers back to my channel. As you all know that we are discussing transport in plants, and in my last video we were discussing the absorption of water by the root hairs. So we were reached at a point when water is absorbed by the root hairs. Water is absorbed by root hairs and reach to xylem of the roots by two processes, apoplast and symplast. Okay, so now we are going to discuss the water movement up a plant. What does it mean? If this is a plant, these are the roots and this is the canopy or leaves. Okay, these are the root hairs. This is the xylem of the root. I told you it is located centrally. The vascular bundles are located centrally, either in case of roots or stem or leaves. Okay, ये xylem कॉलम बना हुआ है. यहाँ से ये इधर मूव करेगा, ये इधर मूव करेगा और यहाँ पर ये फिर लीफ से जुड़ा हुआ है. Yeah, like this. So we can see that xylem make a complete column from root towards the leaves. In the last video, we were discussing the absorption of water by the roots. यहाँ से water absorb हुआ roots और कहाँ पहुँचा ये? In the xylem. So now water is in the xylem of the roots here. अब क्या करना है? हमें लीव्स तक पहुंचाना है, तो हमें क्या करना होगा? वाटर का अपवर्ड मूवमेंट. Clear? So there are 2 or 3 questions in my mind. Just I am discussing here. The first one is water movement up a plant means, first of all, that is movement of water from xylem of roots to leaves through stem. ये तो कराना है हमको. Clear? Now the first question in my mind is, how water moves up to various parts of plant. Second question is it an active process or passive one? And the third question is, since water moves against the gravity, okay, what provide force or energy for this? What does it mean? ग्रेविटी लगती है इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, हमको वाटर भेजना है ऊपर की तरफ, हमें अगेंस्ट द ग्रेविटी वर्क करना है. ओके, हमें कुछ ना कुछ फोर्स लगाना पड़ेगा, कुछ पुश करना पड़ेगा. ठीक है, तो कौन से ऐसे फोर्सेस हैं या मैकेनिज्म है जिसके थ्रू वाटर अगेंस्ट द ग्रेविटी मूव करता है टुवर्ड्स द अप साइड ऑफ द प्लांट. ओके, सो नाउ if we talk about the first question,
कि हाउ वाटर मूव्स अप टू वेरियस पार्ट्स ऑफ द प्लांट, जब हम पूरी प्रोसेस पढ़ेंगे तो ये हमें क्लियर हो जाएगा। अब हम ये डिस्कस करते हैं पहले कि इट इज़ एन एक्टिव प्रोसेस और पैसिव वन। नाउ थिंक, अगर ये एक्टिव या पैसिव प्रोसेस है, मीन्स जैसे कि अभी रूट से वाटर एब्जॉर्ब हुआ बाय एपोप्लास्ट और सिम्प्लास्ट, ओके, इफ दिस एब्जॉर्प्शन कंटिन्यूज, if absorption of water continues just like in roots, है ना, बाय मेनली डिफ्यूजन हो रहा था वहां पे, है ना, देन how much time it will take, to transport water in upward direction up to a height of 1 मीटर। ओके, जस्ट एक क्वेश्चन है कि डिफ्यूजन अगर कंटिन्यू हो रहा है, ओके, सो वी नो दैट डिफ्यूजन इज अ वेरी स्लो प्रोसेस। ओके, डिफ्यूजन इज वेरी स्लो प्रोसेस। कितनी स्लो होती है? डेटा सजेस्ट दैट it will take 2.5 seconds to cross the cell of length 50 micrometer। ठीक है, 2.5 सेकेंड लग रहा है मूव करने में, कितना? 50 माइक्रोमीटर। सो अगर हमें 1 मीटर हाइट तक, जस्ट भूल जाओ कि अपवर्ड है या डाउनवर्ड है या साइडवर्ड है, अगर हमें 1 मीटर डिस्टेंस तक इसको मूवमेंट कराना है, कैन यू कैलकुलेट द टाइम? इफ यू कैलकुलेट यू विल फाइंड इट विल टेक approximately 14 hours to cross the length of 1 मीटर। सो जस्ट इमेजिन कि एक प्लांट जो 1 मीटर हाइट का है, उसकी टिप तक पानी पहुंचाने में हमको 14 घंटे लग रहे हैं। अगर ये प्रोसेस डिफ्यूजन के थ्रू ही कंटिन्यू होता तो आई थिंक प्लांट सर्वाइव नहीं कर पाते। इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर द प्लांट टू सर्वाइव अगर प्रोसेस सिर्फ डिफ्यूजन की वजह से हो रही है। तो ये तो क्लियर हो गया कि केवल डिफ्यूजन या ये एक्टिव या पैसिव प्रोसेस नहीं है, कुछ और फोर्सेस हैं जो यहाँ पर अप्लाई होते हैं। अब भाई कौन सी फोर्सेस है वो, है ना, तो एक्चुअली ये जो मूवमेंट होता है ना, ये होता है, तो सोल्यूशन क्या है इस प्रॉब्लम का? ये जो प्रॉब्लम है, ये दिस वन 14 आवर्स वाली, इसका सोल्यूशन ये है कि वाटर एक्चुअली water, minerals and food are generally moved by a mass flow or bulk flow system। ठीक है, तो इसका सोल्यूशन ये है। एंड बिकॉज ऑफ दिस मास फ्लो और बल्क फ्लो, जो वाटर होता है या फूड होता है वो इजीली ट्रांसलोकेट हो जाता है विद इन नो टाइम, है ना, चाहे कितने ही हाइट का प्लांट हो। तो ये क्या है? मास फ्लो और बल्क फ्लो। मास फ्लो is defined as like mass flow or bulk flow। सपोज ये है साइट ऑफ प्रोडक्शन, और वी कैन से एक्यूमुलेशन।
accumulation, wait, प्रोडक्शन और accumulation, और ये है साइट ऑफ कंजम्पशन। तो मूवमेंट होता है इस डायरेक्शन में। डायरेक्शन ऑफ फ्लो क्या रहेगा? डायरेक्शन ऑफ फ्लो फ्रॉम द प्रोडक्शन ऑफ साइट और साइट ऑफ प्रोडक्शन और साइट ऑफ एक्यूमुलेशन से साइट ऑफ कंजम्पशन की तरफ। अगर वाटर की बात करें तो वाटर एक्यूमुलेट हो रहा है, एक्यूमुलेट होके ये साइट ऑफ कंजम्पशन की तरफ मूव करेगा, है ना। इसी तरह फूड प्रोड्यूस हो रहा है इन द लीव्स और ये कंजम्पशन जो भी अदर प्लांट पार्ट है वहां पर ये ट्रांसलोकेट हो जाएगा। क्यों होगा? क्योंकि इस जगह पर प्रेशर इज हायर, एंड इन दिस साइड प्रेशर इज लोअर। ठीक है, तो ये जो डिफरेंस है ना, दिस difference in pressure, this allow the movement or the direction of flow। ठीक है, तो what is bulk flow? How can we define bulk flow? Just write down mass flow, or mass flow is the movement of substances in bulk or in mass from one point to another as a result of pressure difference between the 2 points, ठीक है, this is mass flow or bulk flow। So now the question is how this bulk flow is achieved। Bulk flow is achieved by positive hydrostatic pressure and negative hydrostatic pressure। What does it mean? पॉजिटिव हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर का मतलब होता है पुश करना, पुशिंग फोर्स। ठीक है, जस्ट लाइक गार्डन हॉर्स। ठीक है, गार्डन हॉर्स या पाइप लगा हुआ है, आपने टैप खोला, पानी चलाया तो पानी क्या है, फ्लो हो जाता है ओपनिंग की तरफ और पॉजिटिवली ये मूव करने लगता है बिकॉज ऑफ द इंटरनल प्रेशर। पानी प्रेशर खुद लगा रहा है और जो जिधर फ्लो है, डायरेक्शन ऑफ फ्लो है, उधर की तरफ मूव कर रहा है। ठीक है, नेगेटिव हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर क्या होता है? इट इज द पुलिंग फोर्स। जैसे कि आप एक कुएं से बाल्टी निकाले ना पानी की रस्सी से, तो आप पुल करते हो ऊपर की तरफ, दैट पुलिंग इज कॉल्ड नेगेटिव हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। जैसे कि इसका एक एग्जांपल है, आप सकिंग करते हो थ्रू स्ट्रॉ, आप कोल्ड ड्रिंक पीते हो ना, स्ट्रॉ से आप क्या करते हो, वाटर को ऊपर की तरफ सक करते हो, फोर्स लगाते हो, पुल करते हो उसको, दैट पुलिंग फोर्स इज कॉल्ड नेगेटिव हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। तो एक्चुअली इन केस ऑफ प्लांट ये दोनों ही प्रेशर, पॉजिटिव हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर और नेगेटिव हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, दे कंबाइनली वर्क एंड ट्रांसलोकेट द वाटर इन अपवर्ड डायरेक्शन। अभी हम वाटर की बात कर रहे हैं तो उसी की रिस्पेक्ट में बात करूंगी मैं। ठीक है, तो पॉजिटिव हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर यहाँ पर जो होता है वो होता है, इसको हम कहते हैं रूट प्रेशर डेवलप इन द रूट प्रेशर। और नेगेटिव हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर होता है ट्रांसपिरेशनल पुल। ट्रांसपिरेशन की जो प्रोसेस होती है ना, इवेपोरेशन ऑफ वाटर थ्रू द स्टोमेटा, ये प्रोसेस, ये ट्रांसपायरेशन एक पुल क्रिएट करता है। दिस पुल इज कॉल्ड नेगेटिव हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर।
तो एक्चुअली ये दो थ्योरीज हैं, ये दो मैकेनिज्म है जिसके थ्रू वाटर जो है जाइलम ऑफ द रूट से जाइलम ऑफ द लीव्स और अल्टीमेटली लीव्स के हर पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट होता है। ठीक है, वी विल डिस्कस इट वन बाय वन। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज रूट प्रेशर थ्योरी। सो व्हाट इज रूट प्रेशर थ्योरी, है ना। इसको मैं लिख देती हूँ पॉजिटिव हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, पॉजिटिव हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। रूट प्रेशर क्या होता है? अभी तक आपने पढ़ा कि वाटर जो होता है रूट हेयर से एब्जॉर्ब हुआ, एपिडर्मल सेल्स में आया ना, वाटर एंटर किया इन द एपिडर्मल सेल्स ऑफ रूट थ्रू रूट हेयर। एपिडर्मल सेल से ये आया कॉर्टेक्स में, कॉर्टेक्स से आया ये एंडोडर्मिस में, एंडोडर्मिस से ये गया पेरिसाइकिल में, एंड आफ्टर दैट इट विल कम इनटू द जाइलम अल्टीमेटली। अभी एंडोडर्मिस में आपको पता है कि यहाँ पर क्या था, कैस्पेरियन स्ट्रिप। एंडोडर्मिस की जो सेल्स हैं उसमें कैस्पेरियन स्ट्रिप है, कैस्पेरियन स्ट्रिप ना। मैंने बताया था जो कैस्पेरियन स्ट्रिप होती है ये इम्परवियस होती है, मतलब इम्परमेबल होती है वाटर के लिए, वाटर इसको क्रॉस नहीं कर सकता। ठीक है, बट वाटर पैसेज सेल के थ्रू एंटर करता है पेरिसाइकिल में। ठीक है, तो होता क्या है, जो भी वाटर एंडोडर्मिस को क्रॉस करके पेरिसाइकिल में आ गया, नाउ वाटर कांट मूव बैक, वाटर कांट मूव बैक बिकॉज ऑफ दिस कैस्पेरियन स्ट्रिप। ठीक है, पेरिसाइकिल से कहाँ गया, जाइलम में आ गया। अब आप देखो वाटर यहाँ से लगातार एब्जॉर्ब हो रहा है, ठीक है, और ये जाइलम में एक्यूमुलेट हो रहा है, एक्यूमुलेट इन जाइलम। ठीक है, दिस एक्यूमुलेशन क्रिएट्स अ प्रेशर एंड दैट प्रेशर इज कॉल्ड रूट प्रेशर। So what is root pressure? How can be defined as the root pressure? It is the hydrostatic pressure developed in roots due to accumulation of water absorbed by the roots. ठीक है, दिस इज रूट प्रेशर। क्लियर? तो इस प्रेशर के डेवलप होने से हुआ क्या, मीन्स आप देखो कि वाटर यहाँ एक्यूमुलेट हो रहा है। अब वाटर जाइलम में प्रेशर लगाएगा, पेरिसाइकिल पे प्रेशर लगाएगा, इन रिटर्न रूट सेल्स भी वाटर पे प्रेशर लगाएंगी, एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी काम कर रहा है। तो ये सारी चीजें मिलके वाटर क्या करेगा, वाटर को तो जगह चाहिए मूव करने के लिए, बैक वो जा नहीं सकता, है ना। तो क्या होगा, जाइलम में जगह है ना, जाइलम की ट्रैकिड्स और वेसल्स एम्प्टी है, तो वाटर विल मूव इनटू द जाइलम ट्रैकिड्स एंड वेसल्स अप टू द सर्टेन हाइट। मैं ये नहीं कह रही कि वो पूरा ऊपर ही पहुंच जाएगा, ठीक है, कुछ हाइट तक वो जाइलम ट्रैकिड्स और वेसल्स में एंटर कर जाएगा। तो कंट्रीब्यूशन क्या है रूट प्रेशर का, एक्चुअली फर्स्ट ऑफ ऑल जस्ट राइट डाउन द टर्म रूट प्रेशर was given by Stephen Hales and root pressure theory was given by Priestley. Okay, तो ये रूट प्रेशर एक्चुअली करता क्या है, रूट प्रेशर is responsible, this root pressure is responsible
for pushing up water up to small heights in stem, है ना। इसके अलावा क्या करता है, मेंटेन कंटिन्यूअस चेन ऑफ वाटर molecules inside xylem। एक्चुअली होता क्या है, ट्रांसपिरेशन पुल कर रहा है वाटर को। अगर ये रूट प्रेशर काम नहीं करेगा तो ये चेन मेंटेन नहीं हो पाएगी, ये कॉलम नहीं बन पाएगा, ये ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। और हमें ये कॉलम चाहिए, ठीक है। तो ये मेजर रोल होता है रूट प्रेशर का इस चेन को, इस कॉलम को बनाने में। बट इट इज नॉट टोटली रिस्पॉन्सिबल किस चीज के लिए, फॉर वाटर ट्रांसपोर्ट इन टॉल ट्रीज मोर देन हाइट ऑफ 1 मीटर। अगर मैं बात करूं, ट्रीज की हाइट तो काफी ज्यादा होती है ना, तो उसमें ये इट इज नॉट टोटली रिस्पॉन्सिबल, इट क्रिएट ओनली अ पुशिंग फोर्स ना। दिस इज पुशिंग फोर्स। तो रूट प्रेशर is responsible for the pushing of water up to certain height in the xylem column। अब मैं कॉलम बोल रही हूँ, xylem वो रूट से स्टेम में आ गया है, ठीक है। नाउ यहाँ पर एक एक्सपेरिमेंटल डिमॉन्स्ट्रेशन है कि आप कैसे ये बताओगे कि रूट प्रेशर एग्जिस्ट करता है ना। एक्सपेरिमेंटल डिमॉन्स्ट्रेशन ऑफ रूट प्रेशर। सिंपल है, एक पॉटेड प्लांट ले लीजिए, वेट, एक पॉटेड प्लांट ले लिया आपने। प्लांट जो होना चाहिए वो हर्बेशियस होना चाहिए, ठीक है, सॉफ्ट स्टेम हो जिसका, इसको हम कट कर सके ना इजीली, ठीक है। आपने क्या करना है, इसकी स्टेम को सॉइल की सरफेस से कुछ सेंटीमीटर ऊपर कट कर देना है ना। कट द स्टेम few centimeter above the soil layer, soil surface, okay। तो what will be the situation, ये पॉट है, यहाँ आपने इसको प्लांट को कट कर दिया, ये ठीक है। यहाँ पर एक रबर ट्यूब लगा दीजिए, एंड विद द हेल्प ऑफ दिस रबर ट्यूब एक ग्लास ट्यूब को यहाँ अटैच कर दीजिए। जस्ट एक ग्लास ट्यूब यहाँ लगा दीजिए, है ना। इस ग्लास ट्यूब में पुट सम वाटर ताकि डेसिकेशन ना हो, सेल्स जो एक्सपोज हो रही है एयर में, एंड सम ऑयल ड्रॉपलेट्स, क्यों, प्रिवेंट द इवेपोरेशन ऑफ वाटर फ्रॉम द ट्यूब ना। लेवल को मार्क कर दीजिए, वाटर का लेवल यहाँ पे सपोज ये है, हमने मार्क कर दिया, ठीक है। आफ्टर सम टाइम व्हाट विल हैपन, आफ्टर फ्यू आवर्स क्या होगा, ये लेवल ऑफ वाटर इन ग्लास ट्यूब rises, which indicates, क्या इंडिकेट कर रहा है कि प्रेशर डेवलप्स इन रूट which push the water
अप, ठीक है। और क्या उसका वैल्यू है प्रेशर का, यू कैन ऑल्सो फाइंड आउट द वैल्यू। क्या करना है आपने, इन प्लेस ऑफ ग्लास ट्यूब अटैच अ मैनोमीटर, अटैच अ मैनोमीटर, है ना। you will find out you will find out the value of root pressure, ठीक है। ये सिंपल एक्सपेरिमेंट है जो रूट प्रेशर आपको बता देगा कि कितना डेवलप हुआ इन रूट्स। क्लियर। तो ये बात हो गई रूट प्रेशर की, और हमने वाटर को स्टेम में कुछ हाइट तक पहुंचा दिया। अब हम बात करेंगे कि वाटर को अब भाई लीव्स तक पहुंचाना है, अब कौन सा केस आ जाएगा। पहली चीज तो यहाँ पर ये देखने वाली है कि जो जाइलम की वेसल्स होते हैं और ट्रैकिड्स होते हैं, एक्चुअली ये कैपिलरी के फॉर्म में होते हैं, बहुत ही फाइन ट्यूब्स होती हैं ये, ठीक है। तो कुछ प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर दैट हेल्प्स इन ट्रांसपिरेशन ड्राइवन ascent of sap, ascent of xylem sap। कौन सी प्रॉपर्टीज होती हैं वो, पहली तो आपको पता है एडिशन, दूसरी है कोहेजन, और तीसरी है सरफेस टेंशन। व्हाट इज एडिशन, एडियरेंस ऑफ वाटर टू एनी सरफेस, पानी का चिपकना, गीला होना, किसी सरफेस का वेट होना। वाटर का वाटर मॉलिक्यूल के साथ जो इंटरेक्शन है दैट इज कोहेजन, और सरफेस टेंशन मीन्स एबिलिटी टू रिड्यूस इट्स सरफेस एरिया। और सरफेस एरिया रिड्यूस कहाँ होगा, जब वाटर एक फाइन कैपिलरी में एंटर करेगा तो इसका जो सरफेस एरिया होगा ये मिनिमम होगा, मिनिमम सरफेस एरिया। क्लियर। तो होता क्या है, इन तीनों प्रॉपर्टीज की वजह से, बिकॉज ऑफ दीज थ्री प्रॉपर्टीज गिव्स वाटर अ टेंसाइल स्ट्रेंथ, ठीक है। और क्या देते हैं, हाई कैपिलैरिटी, हाई कैपिलैरिटी, ठीक है। तो वाटर की टेंडेंसी क्या हो जाएगी, जाइलम वेसल्स में ऊपर की तरफ जाने की, ठीक है। अब ट्रांसपिरेशन यानी लीफ साइड पे क्या हो रहा है, लीफ साइड पे क्या हो रहा है, अब मैं डिस्कस कर रही हूँ ट्रांसपिरेशनल पुल थ्योरी, जिसको कहते हैं नेगेटिव हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर थ्योरी। ट्रांसपिरेशन वेट अ मिनट, ट्रांसपिरेशनल पुल, और इसको हम मोर अप्रोप्रिएटली कहते हैं कोहेसिव फोर्स एंड ट्रांसपिरेशन पुल थ्योरी, और कोहेजन टेंशन थ्योरी, ठीक है। वो कह रहा है इसमें ये जस्ट किसने दिया, ये गिवन बाय डिक्सन एंड जॉली, ठीक है। और इसमें होता क्या है एक्चुअली, जस्ट आप मैकेनिज्म समझ लो फटाफट, कि लीफ का स्ट्रक्चर आपको पता है ना, ये क्यूटिकल, देन एपिडर्मल सेल्स, ठीक है। देन यहाँ पर लोअर एपिडर्मिस में क्या होते हैं, स्टोमेटा, स्टोमेटा क्या होते हैं, एक कोर है जो दो किडनी शेप्ड सेल से घिरा हुआ है, ठीक है। इन स्टोमेटा के नीचे क्या होती है, सब स्टोमेटल कैविटी होती है। सब स्टोमेटल कैविटी, यहाँ पर ये लीफ वेन है, ये लीफ वेन का मतलब यहाँ पर जाइलम और फ्लोएम है, ठीक है। यहाँ पर पहली से एक टिश्यू,
ठीक है। फिर यहाँ पैलिसेड पैरेन्काइमा और यहाँ पर होता है स्पॉन्जी पैरेन्काइमा। इन स्टोमेटा के पास सब स्टोमेटल कैविटी होती है फिल्ड विद वाटर वेपर, ठीक, लाइक दिस। ये जो स्पॉन्जी पैरेन्काइमा है पैलिसेड से टच में है, इन कॉन्टेक्ट विद द वास्कुलर बंडल ऑल्सो एंड विद द पैलिसेड टिश्यू ऑल्सो, ठीक है। तो होता क्या है कि ये जो सेल्स होती है ना, इनके ऊपर वाटर की एक थिन फिल्म रहती है। बोला था ना सेल वॉल जो होती है वो परमिएबल होती है, तो जो वाटर आ रहा है इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स ये इनको वेट कर देता है। वाटर की प्रॉपर्टी है एडहेरेंस होने की। इनकी सबस्टोमेटल कैविटी में वाटर वेपर्स रहते हैं, ठीक है। और ये सारी सेल्स चाहे फ्लोएम हो या जाइलम हो, ये सब जो है इनके सरफेस पर थिन फिल्म मिलती है। तो हुआ क्या, ये है एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर में क्या है, वाटर वेपर्स, कंसंट्रेशन ऑफ वाटर वेपर क्या है, लो है। यहाँ पर क्या है, वाटर वेपर हाई है, कंसंट्रेशन ऑफ वाटर वेपर हाई है। तो क्या होगा, ये मूव कर जाएगा वाटर वेपर इनटू द एयर, यहाँ से थ्रू द स्टोमेटा, ठीक है। जैसे ही ये ट्रांसपिरेशन हुआ, ट्रांसपिरेशन ना, वाटर वेपर्स यहाँ आ गए, क्या हो गया, यहाँ पर वाटर पोटेंशियल रिड्यूस हुआ। लेकिन क्योंकि ये वाटर इन लीफ सरफेस के मॉइस्चर के कांटेक्ट में है, तो वाटर मॉलिक्यूल बाय मॉलिक्यूल क्या होगा, ड्रैग हो जाएगा इनटू द स्टोमेटल कैविटी, है ना, सब जगह से। ये यहाँ से सब जगह से ड्रैग होना स्टार्ट हो जाएगा। और धीरे धीरे ये जो टेंशन है, जो ड्रैग है, ये जो पुलिंग फोर्स है, ये कहाँ पहुंचेगा, टू द जाइलम। तो जाइलम से भी होता हुआ ये कहाँ आ जाएगा, इन द स्टोमेटल कैविटी। जाइलम कहाँ है, लीफ वेन्स में। ये जाइलम इन कांटेक्ट में है स्टेम के जाइलम के साथ। ये टेंशन कहाँ पहुंचेगा, स्टेम के जाइलम में, और वहां से रूट्स के जाइलम में। तो रूट्स के जाइलम में जब ये टेंशन पहुंचेगा तो वाटर क्या होगा, इन अपवर्ड डायरेक्शन मूव करेगा। अभी बोला था ना 3 प्रॉपर्टीज होती है, कोहेसिव, एडहेसिव और सरफेस टेंशन। इसकी वजह से वाटर कैपिलरी में ऊपर की तरफ मूव करना स्टार्ट कर देगा और एक कंटिन्यूअस कॉलम बना लेगा अप टू द लीफ वेन्स। क्लियर। इस तरीके से वाटर लीफ की वेन्स में पहुंच जाता है बिकॉज ऑफ दिस ट्रांसपिरेशनल पुल। क्लियर। बहुत सिंपल प्रोसेस है, जस्ट आप इमेजिन करो कि कैसे ड्रैग हो रहा है वाटर कॉलम में से, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या बोलेंगे कि इवेपोरेशन फ्रॉम लीव्स set up a pressure gradient between the outside air and the air spaces of leaves. The gradient is transmitted into the photosynthetic cells and on the water filled xylem of the leaf vein। और ये जाइलम है स्टेम के जाइलम से, जाइलम ऑफ स्टेम से जुड़ा, और ये है जाइलम ऑफ रूट से जुड़ा। बन गया ना एक कंप्लीट कॉलम। एक टेंशन डेवलप हुआ और वाटर ड्रैग हो गया इन अपवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। और ये जो स्टडी है ना ट्रांसपिरेशनल पुल की, जो भी मैंने डिस्कस किया था कि 1 मीटर हाइट को कवर करने में 14 घंटे लग रहे हैं, यहाँ पर अगर हम इसकी कैपेबिलिटी की बात करें तो इसका जो ट्रांसपिरेशनल पुल जो डेवलप होता है, फोर्स, वेट अ मिनट, force generated by transpiration can create
a pressure sufficient to lift water in xylem sized column up to 130 meters in height. क्लियर? तो ये प्रेशर इतना इफिशियंट होता है कि अगर 130 मीटर हाइट का कोई प्लांट है तो उसमें भी वाटर बहुत तेजी के साथ ऊपर चला जाता है। और जनरली जो रेट होता है ना इसका ट्रांसपिरेशन का, इन 1 hour it will pump in 1 hour 50 meter heights is covered. ठीक है, 1 घंटे में करीब 50 मीटर तक ये, या मीटर तक, और इसको मैं फीट में, सॉरी 15 मीटर हाइट तक ये ट्रैवल करता है। और 15 मीटर को फीट में कन्वर्ट करेंगे तो अप्रॉक्सीमेटली 50 फीट आएगा। 50 फीट हाइट इन 1 hour ये जो है वाटर ऊपर की तरफ मूव कर जाता है। क्लियर? तो मेरे ख्याल से समझ आ गया होगा कि कैसे हमारा पॉजिटिव प्रेशर और नेगेटिव प्रेशर दोनों मिलके वाटर को इन अपर डायरेक्शन मूव कराते हैं। ठीक है, यहाँ पर एक चीज समझ लो आप कि मैंने बोला वाटर एब्जॉर्ब होता है रूट से। अब यहाँ पर आप देखो, रूट 2 तरीके से वाटर एब्जॉर्ब करती है। एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय रूट्स, जो हमने अभी पढ़ा था ना लास्ट वीडियो में। 2 मेथड हो सकते हैं, एक्टिव मेथड एंड दूसरा है पैसिव मेथड, है ना। यहाँ पर मैं उस मैकेनिज्म की बात नहीं कर रही हूँ जो मैंने स्टार्टिंग में डिस्कस किया है। एक्टिव मेथड क्या है? व्हेन रूट सेल्स पार्टिसिपेट इन एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, और पैसिव रूट सेल्स डू नॉट पार्टिसिपेट। ड्रैग वाटर बाय ट्रांसपिरेशन। तो रूट में जो एब्जॉर्प्शन होता है ना वाटर का, 2 तरीके से होता है। एक्टिव मेथड जिसमें आपका एक्टिव ट्रांसपोर्ट, डिफ्यूजन, ये सब यूज हो रहा है। रूट की सेल्स खुद पार्टिसिपेट कर रही है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट है, डिफ्यूजन है। बट पैसिव में क्या है कि ट्रांसपिरेशन की वजह से एक ड्रैग डेवलप हुआ, रूट की सेल्स में कुछ नहीं हो रहा है। रूट की सेल्स को मजबूरी है कि ट्रांसपिरेशन पुल लग रहा है और उन्हें वाटर को ऊपर भेजना पड़ रहा है, ड्रैग हो रहा है वाटर। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट द एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। हमने फाइनली वाटर को पहुंचा दिया अप टू द लीव्स, है ना, और यही हमारा मोटिव था। तो मिशन एकम्प्लिश्ड। क्लियर? लास्ट में एक प्रोसेस आपको बता दूं रिलेटेड टू रूट प्रेशर। आपने नाम सुना होगा गटेशन। व्हाट इज गटेशन? गटेशन क्या होता है? आपने कभी देखा है, कभी ह्यूमिड वेदर में अगर आप घास पे चलो तो घास बहुत गीली सी लगती है। तो होता क्या है कि इन ह्यूमिड कंडीशन और इन अर्ली मॉर्निंग what will happen? Rate of transpiration decreases. ठीक है, but rate of water absorption same. तो होता क्या है? more water is absorbed than transpired. तो होता क्या है कि लीफ वेन कंटेन सम पोर्स, उन पोर्स को कहते हैं हाइडेथोड्स। द स्पेलिंग इज at their tips. So water comes out through these hydrathodes in form of droplets. ये जो process है ना, this process is called guttation. Guttation term given by
Bergerstein term given by Bergerstein, S-T-E-I-N, B-U-R-G-E-R-S-T-E-I-N, Bergerstein। तो गटेशन में क्या होता है, रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन कम हो गया बट रूट से वाटर एब्जॉर्ब हो रहा है, तो क्या होगा, जाइलम एक्चुअली जो स्ट्रक्चर होता है ना, स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का होता है कि अगर लीफ का देखें हम तो यहाँ पर एक पोर है ना, ये आउटर सरफेस, क्लियर, एपिडर्मल सेल्स, ठीक है, बीच में होता है आपका ये जाइलम, ठीक है, और यहाँ पर ये कैविटी होती है, यहाँ पर लूजली अरेंज सेल्स होते हैं ना, तो लूजली अरेंज सेल्स, जस्ट आई एम लेबलिंग इट, दिस इज पोर or hydrothode from where water comes out. This is water cavity. This is xylem. This is epithelium. Special type का टिश्यू होता है ये epithelium. Epithelium क्या होता है? Epithelium loosely arranged parenchymal cells होती हैं. Loosely arranged and thin walled. बीच में बहुत सारे इंटरसेलुलर स्पेसेस मिलेंगे, थिन वॉल्ड पेरेनकाइमल सेल्स। तो वाटर जो होता है ना इजीली इस वाटर कैविटी में आ जाता है फ्रॉम द एपिथेलियम यहाँ, और यहाँ से फिर ड्रॉप्स के फॉर्म में ये बाहर आ जाता है, वाटर ड्रॉपलेट्स। तो आई थिंक क्लियर हो गया होगा गटेशन, क्लियर। तो दिस इज ऑल डन फॉर टुडे। आई होप आपको अब समझ आ गया होगा कि प्लांट्स में वाटर का मूवमेंट कैसे होता है, इन अपसाइड डायरेक्शन प्लांट कैसे वाटर एब्जॉर्ब करते हैं। सो आई एम बाइंडिंग अप टुडे। इफ यू हैव एनी क्वेरी यू कैन कॉल मी इन द कमेंट सेक्शन। टिल देन stay safe, stay healthy and keep studying. Goodbye.